हेलो एवरीवन। हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम लोग 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है जहां पे ए बी सी डी 4 यूनिट से 4 कंपलसरी 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डे है। ऐसे ही पेपर तक के हम लोग पूरे क्वेश्चंस की एक सीरीज को अच्छी खासी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसी के साथ आप टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हो। सभी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना याद से, ताकि अगर गलती से मैं कोई नोटिफिकेशन देना भूल जाऊं तो यूट्यूब आपको याद से नोटिफिकेशन दे दे और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए, तो इस तरीके के पहले सिंपल समझते हैं, फिर हार्ड लेवल तक लेके जाते हैं कि सिंपल से हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन देखेंगे कि 4 मार्क्स के लिए यदि वो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कैसे पूछ सकता है। रिप्रेजेंट द डाटा इन डिस्क्रीट सीरीज। आपको इस सिंपल सीरीज का डाटा दिया हुआ है, आपको इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते समय आप जब सॉल्यूशन ड्रॉ करोगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहला कॉलम मार्किंग का बना लीजिए और मार्किंग के बाद में दूसरा कॉलम ड्रॉ कीजिए फ्रीक्वेंसी का। ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे। अब इस कॉलम में सबसे छोटा डिजिट ढूंढ के निकालिए कौन सा है। तो सबसे छोटा डिजिट जो मुझे दिख रहा है वो है 111, ठीक है। तो आप यहाँ पे मार्किंग में लिख लेंगे 111। और 111 कितनी बार है? मुझे तो एक ही बार दिख रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 1 टाइम, ठीक है। 111 से बड़ा डिजिट कौन सा है? 120। तो फिर दूसरे नंबर पे लिख लीजिए 120। लेकिन 120 कितनी बार है? 1 टाइम। वो भी एक ही बार दिख रहा है तो उसको भी 1 टाइम लिखिए। फिर 120 से बड़ा आपको जो डिजिट दिख रहा है वो है 130। सो 130 लिखेंगे। 130 कितनी बार है? 1 2 3 बार। तो 130 की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 3 टाइम। आ गया ध्यान में? फिर उसके बाद में 132 है। सो 132 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लिखेंगे। और फिर उसके बाद में 135। जहां तक कि मुझे दिख रहा है 135 भी 1 टाइम ही है। उसके बाद में अगला डिजिट है 140। 140 1 टाइम एंड 2 टाइम्स है, तो 140 के आगे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद में क्या बच गया? 141 जो 1 टाइम है। फिर 150 है ना। सो 152 जो कितनी टाइम है? 1 और 2 बार है। अब मेक श्योर कि फ्रीक्वेंसी की टोटल उतनी ही आनी चाहिए जितने ये डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो n इज इक्वल्स टू 12 आना चाहिए। 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे आपको बड़ी आसानी से 4 मार्क मिल जाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर गिवन बिलो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 3। यहाँ पे आपको 3 का इंटरवल भी बोल सकता है, 5 का भी बोल सकता है, 7 का भी बोल सकता है, 10 का भी बोल सकता है। ऐसा कोई भी एक डिजिट का इंटरवल बोल सकता है। तो इसमें आपको कैसे क्लास इंटरवल के साथ ड्रॉ करना है वो देखिए। पहला कॉलम मार्किंग का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का और तीसरा फ्रीक्वेंसी टेबल का। ये तीसरा कॉलम नहीं बनाए तो भी चलता है, ये कोई कंपलसरी नहीं रहता है। पहले 2 कॉलम ही कंपलसरी होते हैं। तीसरा कॉलम इसलिए बनाया जाता है ताकि गलती से कोई डिजिट हाथ से ना छूट जाए। अब इस सीरीज में सबसे पहला छोटा वाला डिजिट देखो, सबसे छोटा कौन सा है? 61। क्या 61 से छोटा कुछ दिख रहा है क्या? 60 दिख रहा है। 60 से छोटा कुछ है क्या? नहीं है। तो अब देखिए, पहला ग्रुप बनेगा 60 से। कितना का इंटरवल है? 3 का इंटरवल है ना। तो 60 से 63, ठीक है। अगर 5 का इंटरवल बोला तो 60 से 65, 10 का बोला तो 60 से 70। फिर 63 से लेके 66, 66 से लेके 69, 69 से 72। कहां तक जाओगे ये भी पता रहना चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट डिजिट ढूंढ के निकालो कौन सा है। 86। क्या 86 से बड़ा कुछ दिख रहा है क्या? 86 से बड़ा कुछ नहीं है। तो 86 तक जाना है तो कैसे जाएंगे? देखिए, 72 से लेके 75,
75 से लेके 78, 78 से लेके 81, 81 से लेके 84, 84 से लेके 87। अब 86 सबसे बड़ा डिजिट था, तो 86 से बड़ा डिजिट 87 आ गया, तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। आगे बात ध्यान में, अब एक एक डिजिट का टैबुलेशन लिखते चलिए। जैसे ये 72 है, 72 किस ग्रुप में जाएगा, ये 72 से 75 के ग्रुप में जाएगा, तो इसके आगे वाली लाइन में नंबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 75 इस ग्रुप में जाएगा 75 से 78 में, तो यहां 1 लिख लीजिए। ऐसे इनको ग्रुप में बांटिए, समझ रहे हैं। फिर 77 कौन से ग्रुप में जाएगा, 75 से 78 के ग्रुप में ही आता है 77, तो इसी ग्रुप में एक और टिक लगा लेंगे। फिर 67 किस ग्रुप में जाएगा, 66 से 69 के ग्रुप में, तो यहां 1 लिख लिए। फिर 72 किसके ग्रुप में जाएगा, ये वाले ग्रुप में, 72 से 75 के ग्रुप में। 61 किसके ग्रुप में जा रहा है, ये पहले ग्रुप में। 81 इधर आ जाएगा, 78, ऐसे चीजों को बांटते चलिए। 65 इस ग्रुप में। अब देखिए 60 इस ग्रुप में आता है, लेकिन 63 इस ग्रुप में नहीं आएगा, 63 ये सेकंड ग्रुप में आएगा, ये चीज आपको पता रहना जरूरी है। अपर फ्रीक्वेंसी उस ग्रुप में इंक्लूड नहीं की जाती है, अपर डिजिट को लोअर ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। मतलब यहां पे क्या क्या आएगा, यहां पे आएगा 63, 64 और 65, बस ये 3 ही डिजिट इस कॉलम में आएंगे। 66 लेना है तो ये नीचे वाले ग्रुप में चला जाएगा। आ गई बात ध्यान में। सो 65 इधर आ जाएगा। 86 की बात करूं तो ये लास्ट ग्रुप में चला जाएगा। 73 की बात करूं तो वो इस ग्रुप में आएगा। 67, 67, 82, 76, 78, 70, 84, 83, 71, इस ग्रुप में। 60 इस ग्रुप में। 70, 70 इस ग्रुप में। 72 और लास्ट में 69। कई लोग क्या बोलते हैं कि सर 1 2 3 फिर ऐसा 4 फिर ऐसा 5 समथिंग दैट, वो चीजें सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको वो चीज पूछ ही नहीं रहा है, तो आप उतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्यों जा रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, वो तरीका सही है लिखने का कि 1 2 3 फिर ये 4 ऐसे लिखना पड़ता है करके, लेकिन आपको उतना डीपली नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी चार्ट पूछ रहा है, तो आप उतना लॉजिकली मत जाइए, सिर्फ अब इसकी काउंटिंग कर लीजिए। 2 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर 3 और फिर यहाँ पे 2। n इज इक्वल्स टू, इन सब की जो टोटल आ जाएंगी वो n आ जाएंगी, बस आपको मार्क इस पे मिलेंगे, इस पे मार्क नहीं है आपके। इसलिए ये आप कैसे लिख रहे हो उससे कोई मायने नहीं रखता, ये सिर्फ इसलिए बना लेते हैं ताकि आंसर गलती से गलत ना हो जाए और सारे डिजिट्स हमें समझ जाए कि वो किस तरीके से है करके, और कुछ नहीं। कन्वर्ट द सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। हमें पता है कि 2 सीरीज होती है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज होती है और एक इंक्लूसिव सीरीज होती है। तो ये जो सीरीज आपको दी है ये इंक्लूसिव सीरीज है, और इंक्लूसिव सीरीज को कभी भी सॉल्व किया नहीं जा सकता। वैसे तो ये आपने मीन मीडियन मोड जब पढ़ा है तो मीन मीडियन मोड में ही पढ़ा है कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। क्या करना है, पहले ग्रुप की अपर वैल्यू में और दूसरे ग्रुप की लोअर वैल्यू में डिफरेंस स्टडी करो कितने का है, तो आपको पता चलेगा 1 का डिफरेंस है। यहां भी 1 का फर्क है, यहां भी 1 का फर्क है, यहां भी 1 का फर्क है। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.5। जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना आ गया 0.5। अब इन लोअर साइड में
0.5 को माइनस करना है और इस अपर साइड में 0.5 को प्लस करना है। तो पहला 99.5 से 299.5, फिर 300 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 299.5 से लेके 399.5। आ गई बात ध्यान में? इस तरीके से इधर माइनस करते चलो और इधर बढ़ाते चलो। 499.5 से लेके 599.5 और लास्ट में 599.5 से लेके 699.5। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज यहां लिख दीजिए। आपको इसमें किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। आ गई बात ध्यान में? ये तो बहुत इजी लेवल वाले क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिया तो 4 मार्क बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आपको मोड फाइंड करना है तो आपको पता रहना चाहिए कि मोड का आंसर कैसे निकलता है। सो मोड इज इक्वल्स टू थ्राइस m माइनस ट्वाइस a। सो मोड इज इक्वल्स टू थ्राइस m कितना है 29 और a कितना है 18 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कीजिए, 29 इंटू 3 कर लो, वो हो गया 87 माइनस 18 इंटू 3 करो। जब आप 18 इंटू 3 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 54 इज इक्वल्स टू 87 माइनस 54 कर लीजिए। जब आप 87 में से 54 माइनस कर लेंगे तो आपको 33 आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। यह है आपका मोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मोड फाइंड करने के आपको पता रहना चाहिए 3 फॉर्मूले हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यदि आपका मोड ग्रुप क्लियर ना हो तभी आप ये फॉर्मूला लगाते हो थ्राइस m माइनस ट्वाइस a का। अगर आपका मोड ग्रुप क्लियर है तो या तो ये पहला फॉर्मूला लगाया जाएगा या तो ये दूसरा फॉर्मूला लगाया जाएगा। जब आप पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कब अप्लाई किया जाएगा? जब f1 इज ग्रेटर देन f0 रहे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में f1 इज ग्रेटर देन f0 है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। लेकिन अगर आपको पता चले कि f0 इज ग्रेटर देन f1 है तो ऐसे केस में इस फॉर्मूले के बदले आपको इस सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो किस समय कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको सही से पता रहना जरूरी है, तभी आपका आंसर सही बन सकता है। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मोड फाइंड करना है तो यहां देखिए f1 कितना है 25 और f0 कितना है 35। f0 ग्रेटर है और हमने अभी आपको बताया कि जब f0 ग्रेटर रहता है तो L1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f0 प्लस f2 का फॉर्मूला लगता है, तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो हियर z इज इक्वल्स टू L1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f0 माइनस f0 प्लस f L2 माइनस L1। देखो यही फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, लेकिन दिक्कत वही है कि अगर आपको टाइम पे फॉर्मूला ही याद नहीं आया और आपने इसके बदले गलती से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फिर तो मिल ही गए आपको मार्क। फिर बोलोगे कि सर पेपर तो पूरा सॉल्व करके आए हैं लेकिन मार्क ही नहीं मिले। ऐसा नहीं होता है। सो L1 इज 30। मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये आइडेंटिफिकेशन समझाने की जरूरत है कि L1 कहां से फाइंड किया जाता है, L2 कहां से फाइंड किया जाता है। अगर गलती से कोई एक आधा हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि अगली क्लास में मैं वो भी समझा दूं। F2 कितना है 9 डिवाइडेड बाय F0 कितना है 35 प्लस 9। L2 कितना है 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 35 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 10। अब कैलकुलेटर पे एक ही बार में इसे सॉल्व करना है। 9 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 32.04। ये हो जाता है आपका मोड। आ गई बात ध्यान में? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
मीन दिया है और मोड दिया है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखो तो z इज इक्वल्स टू प्राइसम माइनस चॉइस के फॉर्मूले से ये आंसर निकाला जा सकता है, जहां पे मोड कितना है 70 इज इक्वल्स टू प्राइसम माइनस 2 इंटू 12.5। सो 70 इज इक्वल्स टू प्राइसम माइनस 25। अब 70 ये माइनस है ना, तो अब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 25 इज इक्वल्स टू प्राइस एम। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 95 डिवाइडेड बाय 3। आ गई बात ध्यान में? इस तरीके से आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। अब आप 95 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको 31.66 या फिर 31.67 भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। मीडियन इज इक्वल्स टू 31.66। आ गई बात ध्यान में? सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन इफ मीडियन ग्रुप इज। अब मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 n बाय 2 माइनस c। ये जो c होता है ना क्वेश्चन में, इसी को कई बार CF के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर C चाहिए लेकिन CF दिया हुआ है, तो जो CF दिया हुआ है ना उसी को C बोला जा सकता है। सो L1 कितना है 60 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप 20। n कितना है, साइज ऑफ सैंपल मतलब n होता है 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 60 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 20, और यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 में से 10 चले गए तो 5। साइन न रहने का मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब इसको वन स्लॉट में सॉल्व करना है, मींस 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 62.5। इस तरीके से आप अपना क्या फाइंड कर सकते हो, मीडियन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आज के क्लास में हमने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन देखे हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि अगली क्लास में वो डाउट भी क्लियर करके दिया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।